हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि प्रीवियस कुछ दिनों से हम निमसेट और जेईई मेंस के मैथ पे डिस्कशन कर रहे थे और जैसा कि एग्ज़ाम निमसेट का हो गया है, उसका पेपर का एनालिसिस भी हम कर चुके हैं। अब आइए, मेरा नया मिशन है नीट 2021 और जेईई मेंस। अब हम इसमें पहले तो मैथ देखे थे, अब इसमें हम देखेंगे फिजिक्स, क्योंकि आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है साल में सिर्फ एक ही बार होता है और ये एग्ज़ाम आपको 12 सितंबर को है। मतलब आपको टोटल ऑलमोस्ट 1 मंथ है इसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको समझिए कि एक सीरीज, और जेईई मेंस का भी 3rd सेशन हो गया और एक सेशन और आगे आने वाला है। तो उसको भी जेईई मेंस और नीट दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क है। तो दोनों को लेके हम चलेंगे इस मैराथन में। और ये मैराथन आपको 12 सितंबर को ये जो नीट का एग्ज़ाम होगा और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दोनों ख़त्म होगा, तो उसके बाद ये आपका सीरीज ख़त्म होगा। तब तक इसमें हम उस जितने भी आपके चैप्टर हैं एक एक करके कंसेप्ट और कंसेप्ट तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट तो हम बहुत पहले से भी कर चुके हैं। तो कंसेप्ट पे फोकस थोड़ा कम रहेगा और सबसे ज़्यादा फोकस इसमें क्वेश्चन पे हम करेंगे, क्योंकि अब जो है लास्ट के 1 महीना आप कंसेप्ट नहीं बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके इसके नए नए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे और होपफुली वो आपको अगले महीना तक, जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए, तो आपको नए नए टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो हम फिजिक्स का, पर्सनली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिजिक्स का जैसे कि टोटल आपको 180 क्वेश्चन रहता है आपका, जिसमें आपका 90 तो सिर्फ बायो से रहता है और बाकी 45 का वेटेज फिजिक्स का भी है और 45 का वेटेज आपको केमिस्ट्री का है। होपफुली केमिस्ट्री तो आपका हो जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसमें टफ जो है वो आपके लिए फिजिक्स ही है और फिजिक्स को इसीलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि जो टफ है उसी को हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इसी में आएगा, फिजिक्स में। तो इसके कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे? 45 क्वेश्चन फिजिक्स, अकेले फिजिक्स के 45 क्वेश्चन। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी तो आपके लिए मेन, आपके लिए ये 45 क्वेश्चन चैलेंजिंग है जो कि फिजिक्स है। और फिजिक्स ही हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट देख सकता है और आपके लिए हम फिजिक्स देखेंगे। और ये जेईई मेंस का लेवल लेके चलेंगे तो नीट अपने आप हो जाएगा। उससे ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाने का कोशिश करेंगे, तो हम सिर्फ जेईई मेंस तक का लेवल रखेंगे, जिसकी वजह से नीट आपका इजीली वे में कवर अप हो जाएगा। तो इस सीरीज को हम 12 सितंबर तक कवर अप कर लेंगे एग्जाम के ख़त्म होते ही। फिर वो रेगुलर जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो ये एक समझिए कि मैराथन है जो कि आपको 12 सितंबर तक चलने वाला है। तो आइए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट, ऐसे करके धीरे धीरे एक एक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में सारे चैप्टर को एक बार लेके उसमें सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो है वो 45 क्वेश्चन तक हम इसको देखेंगे। और 45 अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे और समझने का कोशिश करेंगे तो होपफुली कि हम इसमें 45 में 40 तक तो या 35 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, कि जिससे आपका 30 या 35 क्वेश्चन तो इजीली वे में बन जाएगा। तो आइए अब इस देखते हैं क्योंकि इसमें होपफुली कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब नीट या जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो आइए अब हम देखेंगे इसका टोटल आपको 45 क्वेश्चन में करीब 40 या 35 के आसपास, 35 और 40 के बीच में तो हम कवर अप कर ही लेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 कैपेसिटर है
कैपेसिटर C1 C2, बस सारा जितना भी क्वेश्चन है सारा फॉर्मूला पुटिंग है, लेकिन एग्जाम है तो उसको देखते हुए हम उसी पे फोकस करेंगे। टू कैपेसिटर C1 एंड C2, कैपेसिटर आपका C1 एंड C2 है, आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, कितना एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, जैसा कि बताए थे Q बराबर CV होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में 120, एक को हम 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे को समझिए अगर C1 है और ये C2 है कैपेसिटर, तो इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एक को 120 से और एक को, सिंपल सा बात है कि आपको दिया हुआ है ये 120 है, आप इधर समझ लीजिए ये आपका 200 है, 200 वोल्ट। अब देखते हैं ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। इट इज फाउंड दैट कनेक्टिंग देम, अब इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। एक का आपको वोल्टेज 120 दिया है, दूसरा का एग्जैक्टली 200 दे दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि लास्ट में जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो आप ऐसा समझिए कि इसको आप समझने के लिए बहुत बेसिक सा रूल समझ लीजिए। कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए जब भी कैपेसिटर दिमाग में आए तो उसे ले 2 वेसल्स बना दीजिए और लास्ट में अगर कहे कि दोनों का क्या है, पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल पे कह रहा है तो पोटेंशियल अगर सेम है तभी हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, एक बड़ा है, एक बड़ा बनाइए, एक छोटा बनाइए, अब बीच में होल कर देंगे तो यहां से क्या होगा, अगर इसमें पानी हम पूरा भर देंगे तो ये अपना कैपेसिटर है तो अपना कैपेसिटी के अनुसार ही चार्ज रखेगा। यहाँ पे पानी है और यहाँ पे चार्ज होता है, तो ध्यान से देखिए जितना कैपेसिटी होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। मतलब अगर हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, या एक सिंपल सा बात है कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, दोनों को करते हैं तो लास्ट में सिचुएशन क्या आता है, इसके पास बहुत सारा पानी हो और इसके पास बहुत भी कम हो, लेकिन लास्ट में दोनों का लेवल सेम हो जाता है और यहां से आपको पोटेंशियल है और यहां भी पोटेंशियल, मतलब कि दो अलग अलग कैपेसिटर को भी अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो लास्ट में उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि इस दोनों का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब क्या कह रहा है कि कनेक्टिंग टुगेदर पोटेंशियल ऑफ ईच वन कैन बी मेड 0। अब ध्यान से देखिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कैन बी मेड 0। अब ध्यान से देखिए आपको 0 बनाना है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, जैसा कि Q बराबर CV है तो एक का C1 है एक का C2 है, तो C1, अब ध्यान से देखिए एक का V1 क्या है 120, अब ये आपका आ जाएगा एक पे चार्ज, एक कैपेसिटर पे चार्ज जिसका C1 है। अब एग्जैक्टली हम ऐसा ही काम करेंगे C2 के लिए, तो यहां से आ जाएगा C2 इंटू 200 और लास्ट में हम बता दें यहां से V निकाल लीजिए पहले, तो V निकालिएगा तो C/Q, और लास्ट में हम कह रहे हैं कि दोनों का पोटेंशियल क्या कर रहा है कि ईच ऑफ पोटेंशियल मेड बी 0, मतलब क्या करना है कि पोटेंशियल को क्या करना है 0। अब ध्यान से देखिए पोटेंशियल अगर 0 हुआ पे, अगर हम पोटेंशियल देखें तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस पे कितना था 120, इस पे कितना है 200, तो ध्यान से देखिए अगर ओवरऑल पोटेंशियल 0 करना है, मतलब अब क्या हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर अब इस सेंस में आ जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों के पास दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, और दोनों का लेवल सेम हो गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर चल रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज, यानी कि लास्ट में पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा, और फ्लो ऑफ चार्ज अगर रुक गया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप ऐसा समझिए, इसको जो अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा समझिए कि इतना वाटर था, इसमें घटते घटते लास्ट में क्या होता है, दोनों का लेवल सेम हो जाता है, और लेवल सेम का मतलब यहाँ पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है 0, लेकिन दोनों के पास चार्ज कंजर्वेशन और यहाँ पे वाटर तो सेम ही रहेगा, लेवल सेम हो गया तो इसका क्या मतलब है, चार्ज तो सेम ही रहेगा, यानी दोनों के पास में सेम ही आ जाएगा क्या, चार्ज। तो अगर आप इसमें दो कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट किए
अब आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव। अब दोनों में अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल जीरो है, ओवरऑल पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल चार्ज तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल क्या हो, एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल चार्ज क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले क्रिएट होना चाहिए। ये क्यों नहीं, इस पॉइंट पे आके क्यों नहीं ये मूव कर रहा है वाटर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये भी h हाइट पे है, ये भी h हाइट पे है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है एग्जैक्टली। दोनों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ओवरऑल पोटेंशियल जीरो है, मतलब कि इस पे चार्ज, आप ऐसा समझिए, ओवर लास्ट में पोटेंशियल जीरो कर दिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो क्या, पहले पे चार्ज C1 Q1 और दूसरे पे Q2, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों पे क्या हो जाएगा, एक तो चार्ज कंजर्वेशन से भी आप समझ सकते हैं, और दूसरा यहां से भी, अगर किसी का पोटेंशियल जीरो हो गया तो क्या, ध्यान से देखिए, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चार्ज क्या है, C1 इंटू V, C2 इंटू V2, V1। अब ध्यान से देखिए, C1 को C1 लिखिए, और V1 आपको दिया हुआ है 120, C2 इंटू 200, 0 0 10 6 3 5, सो 3C1 इज इक्वल टू 5C2। ये आपका आ गया, सिंपल सा बात है, यही आपसे रिलेशन पूछा था। तो आप याद रखिएगा, जब भी कैपेसिटर का क्वेश्चन रहे तो, और अगर पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज आप क्या कर लीजिए, a charge q is uniformly distributed over a long rod of length L. Electric potential at the point O laying at a distance from laying a distance L from the end of A। अब यहां से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, ये क्वेश्चन भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, और वो O पॉइंट पे बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि जो है चार्ज इस पे जो है प्लस Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए चार्ज Q is uniformly distributed over a long rod of length L. Electric potential at the point O, which is laying L from the end of A। अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब पता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हम फॉर्मूला पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं, तो क्योंकि ये सीरीज चल रहा है तो इस पे आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय एक्स, वहां से एक्स डिस्टेंस, यहां समझ लेते हैं एक्स डिस्टेंस। एक ये जो क्वेश्चन है, समझिए कि इस पॉइंट पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम जो भी किए हैं एलिमेंट लेके किए हैं। तो सपोज डेट यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट आपका हो जाएगा dx पॉइंट हो जाएगा, dx पॉइंट हो गया, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल V एट द पॉइंट O। पोटेंशियल आप निकालें और वो किस पॉइंट पे आपका आया, O पॉइंट पे आपका पोटेंशियल आ गया। लेकिन ये पोटेंशियल जो है वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हमेशा हम एलिमेंट लेके, बहुत सारा क्वेश्चन हम एलिमेंट लेके ही किए हैं, और आपको इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना है, बेसिक सा इंटीग्रेशन, नॉट ए चैलेंजिंग इंटीग्रेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको के समथिंग कांस्टेंट है, Q बाय एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट करना कहां से है, इसमें लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट जो है x का मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, x का मिनिमम वैल्यू शुरू होगा L से और मैक्सिमम क्या है O पॉइंट से। हमको देखना है डिस्टेंस O पॉइंट से, तो O पॉइंट से डिस्टेंस जो है L है, और A से B में ये भी आपका डिस्टेंस L है। तो ध्यान से देखिए, मिनिमम x क्या हो जाएगा, मिनिमम यहां से तो L डिस्टेंस पे होगा ही होगा, क्योंकि रॉड जो है O पॉइंट से L डिस्टेंस पे है, और रॉड का खुद का भी लेंथ आपको L है। तो ध्यान से देखिए, के क्यू
अब ध्यान से देखिए के क्यू बाय एल एक्स ले लिए है। अब यहां से आपका अगर इसमें देखिएगा लोअर लिमिट आपका एल हो जाएगा, एक्स का मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो सकता है एल होगा, और मैक्सिमम लिमिट आपका 2l हो जाएगा। अब बस इसमें आपको पता है कि वैल्यू के का वैल्यू आपको पता है, के कांस्टेंट है तो के को बाहर कर लेंगे। अब ये हो गया पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ, ये जो है आपका पोटेंशियल ओ पॉइंट पे है, तो यहां से के का वैल्यू हम बाहर कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये आपको बोल दिया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आप चार्ज निकालिएगा तो क्यू चार्ज जो है, क्यू चार्ज ओवरऑल लेंथ जब एल होता है तो उस पे है, तो इसके यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एल। अब ध्यान से देखिए इसको आप डी क्यू ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, डी क्यू बाय एक्स। डी क्यू क्या है आपका, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल लेंथ पे क्या है क्यू चार्ज है, इसका लेंथ आपको एल दे दिया है, इट्स लेंथ इज एल, सो पर यूनिट लेंथ आपका हो जाएगा कैपिटल क्यू बाय एल, तो ये आपका हो जाएगा डी क्यू। अब ध्यान से देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स वेरी कर रहा है और आपका लोअर लिमिट क्या है एल और 2l। बस अब ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, के कांस्टेंट है, डी क्यू का वैल्यू बस रख दीजिए, क्या होगा क्यू बाय एल, यहाँ पे चार्ज है एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट आपका एल हो जाएगा, अपर लिमिट आपका 2l हो जाएगा। अब इसको आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा के, अब ध्यान से देखिए टोटल चार्ज आपका है, और यहाँ पे समझिए कि x लेंथ पे है, dx जगह पे ले रहे हैं तो इसमें dx से मल्टीप्लाई कर लें। ये टोटल आप ध्यान से देखिएगा कि x लेंथ है तो उसका थिकनेस क्या होगा dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिए। q चार्ज टोटल लेंथ में है और dx लेंथ में क्या होगा q बाय एल इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dq। इसको समझिए कि चार्ज जो है यहाँ पे dq है और यहाँ पे dx क्या है, dx इज इट्स थिकनेस, आप ऐसा समझिए dx क्या होगा उसका थिकनेस होगा। तो यहां से बस अब वैल्यू रख लीजिए L 2l और यहाँ पे आपका आ जाएगा q बाय एल dx बाय एक्स, और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा q बाय एल ln x। अब यहां से आप डाल दीजिए 2l बाय एल, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए के क्यू बाय एल, यहां से आपका आ जाएगा अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 2l माइनस ln l। अब बस इसको इजी कर लीजिए, लॉ का प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, के क्यू बाय एल आपका हो जाएगा ln 2l बाय एल, तो ये आपका l से l कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा के क्यू बाय एल इंटू ln 2, ये आपका आ जाएगा आंसर। सो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मतलब इसमें मैथ का एप्लीकेशन था। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले पूछ चुका है, तो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारा जेईई मेंस में आपसे पूछा हुआ है, यानी कि नीट और जेईई मेंस क्यू बाय एल ln 2। इसमें k का वैल्यू आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दीजिए, k का वैल्यू आई होप आपको पता हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बस वैल्यू रख दीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस में पूछा है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ two circular plate separated by a distance 5 mm with a dielectric constant is 2.2 between them. When the electric field in dielectric is 3 into 10 to power 6 volt per meter. Charge density of positive plate
चार्ज डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट विल बी क्लोज टू, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप यूं समझिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपको चार्ज डेंसिटी पूछा है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी। आपसे चार्ज डेंसिटी पूछा है और वो पॉजिटिव प्लेट पे आपसे चार्ज डेंसिटी पूछा है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी। और दिया क्या गया है, आपको बोल दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन आपको दे दिया हुआ है 5 mm का, 5 mm ये आपको सेपरेशन दे दिया है। इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो स्मॉल सेपरेशन होता है ये आपको, यानी कि d का वैल्यू आपको 5 mm दे दिया हुआ है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्या क्या दे दिया है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको 2.2 दे दिया हुआ है। और हाँ, एक चीज और दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एग्जैक्टली वही होता है जो दिया है, मतलब बीच में क्या है, एयर है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि एयर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, एग्जैक्टली उसका वोल्टेज के टाइम्स घट जाता है, एज वेल एज हिज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय के टाइम्स, डिवाइडेड बाय के। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस जो है किसी का भी, हम क्यों डालते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्योंकि उससे कैपेसिटेंस उसका के टाइम्स, अगर ये कैपेसिटर के है और इसमें सी कैपेसिटेंस है और के जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी के, यानी के टाइम्स हो जाएगा। और वही इसका पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है। यानी कि अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपली ई बाय के। यानी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये दे दिया है, और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा कि कैपेसिटर के बीच में, यानी ये कंडक्टिंग सरफेस और कंडक्टिंग पे, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये तब होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं करते हैं। जब इंसर्ट करते हैं तो के टाइम्स घट जाएगा, यानी कि सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब 2 नहीं, के से घट जाएगा। तो ये अब आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपका आ गया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के। तो ये आपका आ गया नया। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चार्ज डेंसिटी, जो आपको दे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, दैट इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आपको ये दिया हुआ है, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है। अब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उससे डिवाइडेड बाय के टाइम्स। अब पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर ए कंडक्टिंग चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग शीट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, के। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दे दिया हुआ है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये आपको दे दिया हुआ है। बस वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। सिग्मा ही पूछा है आपसे, क्या पूछा है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, इसी को हम सिग्मा देते हैं। एक होता है डेंसिटी भी, तो जब हम वॉल्यूम रखते हैं तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब हम लेंथ होता है तो उसको हम लैम्डा देते हैं, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब चीजें हम पहले बता चुके हैं, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको यहाँ पे नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा बस निकालना है, बस एक ही अननोन बचेगा आपका सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होता है 8 × 8 5 × 10⁻⁻12,
बस ये वैल्यू रखिए, 8 इंटू 8 5 10⁻⁻12, ये आपका आ गया सिग्मा का वैल्यू। के का भी वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 2.2। बस यहाँ से बस एक ही अननोन है सिग्मा, सिग्मा यहाँ से आपका आ जाएगा, तो सिग्मा में क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर इंटू 8.85 10⁻⁻12 इंटू 2.2। तो यहाँ से आपका एक 6 गया, ये गया, तो यहाँ पे -6 बचेगा, और यहाँ पे आपका जाएगा 8.85 10⁻³ इंटू 3 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा। ये क्या होगा, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। सो ये क्वेश्चन आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट समझाता है कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, दैट इज द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और आपसे क्या क्या पूछता है, और के टाइम्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है जब हम क्या इंसर्ट करते हैं उसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट का वैल्यू 2.2 दिया हुआ है। और बीच, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, ये आपको 5 mm दे दिया हुआ है। अब होपफुली उसका